नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जो जवाब आपको हम अब तक इशारों में दे रहे थे, जो बात हम आपको पिछले 3 दिन से बता रहे थे, उस पर मुहर लग रही है। कैसे, आज मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे तीनों राज्यों के लिए बीजेपी की तरफ से जारी पर्यवेक्षकों की लिस्ट। बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के तौर पर जिन नामों का ऐलान किया है, उन्हें देखते ही मुझे अचरज हुआ और मैंने उनके बारे में पता करना शुरू किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधायकों की राय जानने के लिए पर्यवेक्षकों की जो टीम बनाई है, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा शामिल है। इस लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर का नाम चौंकाने वाला है। आखिर मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश भेजने का मतलब क्या है? इसी तरह राजस्थान के पर्यवेक्षकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी सांसद सरोज पांडे शामिल है। इसमें भी एक नाम चौंकाने वाला है, वो नाम है राजनाथ सिंह का। आखिर राजनाथ सिंह को राजस्थान भेजे जाने के मायने क्या है? तीसरा है छत्तीसगढ़। वहां के लिए पर्यवेक्षकों की जो टीम बनाई गई है, उसमें केंद्रीय मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और अर्जुन मुंडा है। आदिवासी समुदाय से आने वाले अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बनाकर छत्तीसगढ़ भेजने के पीछे मकसद क्या है? ये बड़े अहम सवाल है। हमने जो ये 3 सवाल उठाए, सीएम कौन के सवाल का सस्पेंस इन्हीं तीनों सवालों में छिपा है। इसलिए हम इन तीनों की बारी बारी से डिकोड भी करेंगे, आपको हर पहलू समझाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के नाम के अलावा 2 और नाम है, लेकिन चौंकाने वाला नाम मनोहर लाल खट्टर का ही है। वो क्यों? इसकी 3 वजह। आइए इन वजहों पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, समझिए, यह पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री तय करने के लिए किसी मुख्यमंत्री को पर्यवेक्षक बनाया गया हो। नंबर 2, यह पहली बार है जब बीजेपी संगठन की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को किसी राज्य में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। नंबर 3, मनोहर लाल खट्टर का बैकग्राउंड, वो संघ के मंझे हुए परिपक्व कार्यकर्ता रहे हैं। आज भी संघ में उनकी पैठ काफी ऊपर तक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। संघ के दिग्गजों से आज भी उनकी सीधी बात होती है। बीजेपी में भेजे जाने से पहले खट्टर 14 साल तक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। बीजेपी और संघ दोनों को अच्छी तरह समझते भी हैं। तो अब सवाल यह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लीडरशिप को लेकर जो प्लान सोच रखा है, क्या उसे धरातल पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खट्टर को दी गई है? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बार वहां सत्ता की कमान किसी नए चेहरे को दी जाएगी। बीजेपी आलाकमान इसके लिए मन लगभग पक्का कर चुका है। इसी मुद्दे पर आज बीजेपी के बड़े नेता से जब बातचीत हुई, इस चर्चा के दौरान उन्होंने कई बातें बताई। उनसे यह पूरी तरह क्लियर हो गया कि नागपुर से लेकर भोपाल तक संघ के कई बड़े लोग शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं, यानी वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदला जाए। शिवराज के समर्थन में खड़े नेताओं में से तो कई ऐसे हैं जो संघ की नीतियां तक तय करते हैं। हालांकि इनमें भी 2 ध्रुव हैं, लेकिन यह भी संयोग है कि दोनों ही ध्रुव शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं। और शिवराज को पसंद करने की वजह भी है, वो सौम्य है, शांत है और अभी तक जबकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, उसके बावजूद भी वो संगठन की लाइन से बाहर एक कदम नहीं गए। फिर भी उनकी तरफ से ऐसा एक भी बयान नहीं आया जिससे यह आभास हो कि उनके मन में किसी तरह का मलाल है। संघ को पार्टी और संगठन के प्रति उनकी यह वफादारी भी पसंद है। संघ इसका इशारा भी कर चुका है। इसके लिए संघ का खास तरीका होता है। देखिए, संघ में एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी संवाद कायम करने के जिनके पर जिम्मेदारी होती है, वो
सरकार सह सरकारवाह के स्तर पर होती है। किसी भी मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर या राजनीतिक प्रश्नों पर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जहां अंतर होता है वहां इन दोनों के बीच में समन्वय करके वो इन मामलों को सुलझा लेते हैं। देखिए, संघ ने बीजेपी तक अपना मैसेज भेजने के लिए इस बार कौन सा तरीका अपनाया, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना क्लियर है कि यह मैसेज पहुंच चुका है। यही वजह है कि बीजेपी संघ को नाराज कर मुख्यमंत्री बदलने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता, जिनकी संघ में अच्छी बैठ है, उन्हें मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बना दिया गया है, ताकि मनोहर लाल खट्टर पार्टी आलाकमान की सोच संघ के आगे भी ठीक से रखें। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में संघ का अच्छा खासा काम है। संघ के कई जो बड़े प्रचारक हैं, उनका केंद्र भी भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ऐसे में उनसे भी संवाद हो सके, यह भी मुमकिन है। संघ के बड़े नेताओं को वो कन्विंस कर सके, यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और शिवराज सिंह चौहान तक भी टॉप लीडरशिप की बात अच्छे से पहुंचा दे मनोहर लाल खट्टर, यह वजह हो सकती है। मतलब शिवराज और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच सिर्फ एक फैसले की दूरी है। अगर संघ के नेता मान गए, यानी बीजेपी के फैसले को संघ से हरी झंडी मिल गई, तो पार्टी वहां के लिए मुख्यमंत्री का ऐलान करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। विधायक दल की बैठक होते ही मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इसमें संघ का दखल रह सकता है। वैसे भी संघ के फैसले बीजेपी की तरफ से की जाने वाली नियुक्तियों पर असर डालते रहे हैं, और वो वक्त पड़ने पर बीजेपी को सलाह भी देते हैं। संघ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सवालों को सुलझाने के लिए आगे नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी को संघ जो है वह निश्चित तौर पर अपनी सलाह देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।